तो एक बार बहुत फिर शुक्रिया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये फरमाइए का क्या लगता है सर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्या कोई अपसेट पाकिस्तान कर सकता है? बारिश बचा रही है पाकिस्तान को साजिद भाई। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। आप सोशल मीडिया का प्राइम टाइम पे और प्राइम प्रोग्राम आप दोनों कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशनसीबी है आपके इस प्लेटफॉर्म में जुड़ के। मगर अपसेट कहाँ करेंगे जहाँ टीम में गुरुबंदी हो, कप्तान और कोच की ना बनती हो। फिर जिस तरह के आज की मौजूदा हालत में जिस तरह हेड कोच चीफ सेलेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मुझे को ये समझ में नहीं आ रहा हो किसको डिफेंड कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो और क्या पैगाम किसको पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, दुनिया बहुत शॉर्ट है, पूरी दुनिया को पता है, जिन्होंने क्रिकेट खेली हो खिलाई हो वो ग्राउंड रियलिटी से छुपा नहीं सकते। तो ये चीज तो आप मान लें, कोच और कप्तान की नहीं बनती, कोच की और कप्तान की नहीं बनती। और हाँ, ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाने के लिए तो 90 के दौर में मैं आप दोनों को बताते चलूं, इससे ज्यादा ग्रुप बंदी थी और प्लेयर पावर था, मगर वो ग्राउंड में जाके क्रिकेट को खेलते थे, क्रिकेट को तरजीह देते थे, मुल्क को तरजीह देते थे। मगर आज ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये क्लब लेवल की टीम है। जो कारकर्दगी आपके लड़कों ने दिखाई पिछले 9 साल में, लगमिया फिक्रिया, एक एशिया कप, 2 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान के जितने भी वर्ल्ड रैंकिंग के आईसीसी की क्रिकेट होती है उसमें कारकर्दगी 0/0 है। इसका कसूरवार कौन है? ये खिलाड़ी हैं, ये कोचिस हैं? क्या आखिर जावेद साहब से ये पूछा जाए? आप तो अब लाहौर कलंदर में चले जाएंगे इस कल के मैच के बाद, फिर वो लाहौर। अच्छा साजिद भाई, वो 90s के हीरोज की बात करी, वो तो आज तक लड़ ले, एक दूसरे को नोटिस भिजवा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे पाकिस्तान बांग्लादेश का पूछूं, ये साजिद भाई, आज सारे फॉर्मर क्रिकेटरों को सरफराज कहां से याद आ गया कि सरफराज के पैर छू के माफिया मांग लो, सरफराज को गलत निकाला था। आज हर तीसरे बंदे को सरफराज याद आया हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरफराज पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है, उसके कप्तान ने 11 सीरीज जीते हैं और मैं समझता हूँ वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया, 2 वर्ल्ड कप उसने जिताया। जो कारकर्दगी 2019 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर साबिक चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म में हक और सच की बात करते हैं, पाकिस्तान रन रेट पे बाहर हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक वजीर आजम ने उनको टॉस पे बॉलिंग और बैटिंग ना करने पे उनको हटा दिया जाता है। ये चीज तो नगमिया फिक्री है। आज सारे क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर सरफराज जैसे क्रिकेटर सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान की टीम में सरफराज पाकिस्तान की टीम को जोड़ने में, आज बाबर को खड़ा करने में, इमाम को खड़ा करने में, फकर को खड़ा, जितने भी क्रिकेटर हैं उनको बनाने में सरफराज अहमद का बड़ा रोल। सरफराज ने तो इनको खड़ा कर दिया, लेकिन इन्होंने तो सरफराज को गिरा दिया। बिल्कुल गिरा दिया। फैसलाबाद आपको याद होगा, हमारे उस्ताद मोहतरम पाकिस्तान का साफियत का बहुत बड़ा नाम सर माजिद भट्टी साहब आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहे थे, मैं सुनता हूँ, हमारे रोल मॉडल हैं। जो उन्होंने बात की फैसलाबाद, वसीम खान, जो मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा ब्रेक की, खबर तो बहुत पहले की थी। फैसलाबाद में यकीनी तौर पर जो आज के सिलेक्टर बने हुए हैं जिनका नाम है असद शफीक, तो सरफराज ने उनको कप्तानी बना दिया था और उनको बोला अब हटा सकते हैं तो हटा दे। यार, जिसकी चीज आप बात के मिसबाह हक वकारी, उसने खुला खुला सरफराज का ज्यादती की। फामो अलग सरफराज की तरफ पाँव करके बैठ जाते। कोई कहने वाला है बाप बेटे ये नहीं सिखाते कि इतने बड़े खिलाड़ी को किस तरह की तरबियत देनी चाहिए। बाप ने ये तरबियत दी फामो अलग को, पाँव उनकी तरफ करके बैठ जाते। ये चीज है सोशल मीडिया में तमाम लोग सुनना चाहते हैं। हक और सच की बात करनी चाहिए। असल देखें, सरफराज का भाई भी है, सरफराज ने अभी भी आज तक भी अपने भाई के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। वो बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ये चीज बताना चाहिए पाकिस्तान से। वो कौन लोग हैं किस जो सरफराज के पैरों पे गिर के माफिया मांगना चाहिए? देखिए, इनको ये मांगना चाहिए तमाम इसको। सिस्टम में जिन्होंने सरफराज को आने नहीं दिया हो, जो यकीनी तौर पर जो आपके करता धरता है कि देखिए, माफी तो खैर कोई भी किसी को, वो ऐसा लड़का तो नहीं है ना माफी उसको इन माफियों की जरूरत है। पूरी कौम जुड़ गई है। इस से अंदाजा लगाने यही सबकी जीत होती है, जब कौम जुड़ जाए और कौम ये कह रही हो सरफराज सरफराज, तो यकीनी तौर पर हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए, अगर उसमें कुछ टैलेंट है और उसमें कुछ क्रिकेट बाकी है तो उसको कप्तानी दे दे 1 साल के लिए, पाकिस्तान टीम सेट हो जाएगी।
टीम सेट करने के लिए इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है। सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला, यकीनी तौर पर इनको बार बार कह चुके थे, देखें आप देख लें कोई टीम में कुछ कर ले, मगर पाकिस्तान के करता धरताओं ने इस चीज को ना मांगी। आप सिलेक्शन कमेटी हट जाएगी, क्या पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी को हटाया जाएगा? इस सवाल आप दोनों से है। बिल्कुल, और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक और साबिक कप्तान के लिए कहा है कि बाबर आजम डरपोक कप्तान है, इसीलिए उन्होंने एक टोला बना के रखा हुआ था, दोस्ती यारी को वो निभाते रहे हैं। बासित अली की बात कर रही हूँ। देखिए, ये नकीब भाई का और अली सलमान का उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने उनको सुपरस्टार बनाया। जब कराची छोड़ के वो लाहौर चले गए थे, कोई भी उनके अपने जिन्होंने खड़ा किया था वो साथ छोड़ गए। तो यकीनी तौर पर जो 3 साल से वो कराची सिंध के कोच, उन्होंने कौन सी कारकर्दगी दिखाई, कौन सी ग्राउंड रियलिटी पे काम किया, मगर उनको जॉब चाहिए, यकीनी तौर पर जॉब दे, जो तरबियत देते एजेंडे पे तो वो लोग बात कर रहे हैं ना। उनसे पूछो रिजवान की क्या कर रही है, वो रिजवान का एजेंडा लेके चल रहे हैं, रिजवान का एजेंडा लेके वो चले, रिजवान एजेंडे पे काम कर रहा है। क्या वो खुर्शीद शाह डिजर्व करता था, इफ्तिखार डिजर्व करता था? फिर दूसरी चीज आप ही बताएं, शॉट सिलेक्शन हो, कप्तान हो जो बैट शॉट मारता हो, फिर आप उससे ये तवक्को रख रहे हो पाकिस्तान के लिए कप्तानी करेगा, पाकिस्तान के लिए खेलेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यही चीज हमें बताने की जरूरत है। सरफराज पाकिस्तान से बढ़ के कोच नहीं, पाकिस्तान के लिए सोचा था। बासित अली को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है, देखिए पाकिस्तान के लिए बात करें, लॉबी आप लोग बना रहे, साबिक क्रिकेटर हैं, मगर हमने जबान खोली। साजिद भाई, आपने सरफराज की बात करी तो उमर अकमल को शिकवा है सरफराज से, उन्होंने कहा कि मेरा केस उन्होंने सही नहीं करा, मिकी आतर ने मुझे बाहर कर दिया था। और जब सरफराज के पास गया तो उन्होंने भी वही बात की जो कोचेस कह रहे थे, शाहिद असलम का भी नाम लिया उन्होंने। देखिए, उमर अकमल एक टैलेंटेड प्लेयर है, मगर सरफराज यकीनी तौर पर जब कोच हो, मैनेजर हो, तो सरफराज यकीनी तौर पर खुद स्टेप नहीं ले सकते। जो कोच की उनकी नहीं बन रही थी ना, तो सरफराज उस तरह का ड्रेसिंग रूम में माहौल नहीं रखना चाहता था। प्लेयर और मैनेजमेंट के खिलाफ कोई इख्तलाफात हो तो उसने यही कहा होगा, जो मेरे अपने जराए बात करते हैं, आप कोच से बात कर लें, कोच आपको जो बोलेंगे मैं उस पर काम करूंगा। कोच मुझे टीम देता है, मैं टीम के लिए लड़ता हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मेरी कोई लाइकिंग डिसाइड नहीं, मेरी लाइकिंग सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ। तो ये चीज उसको बताने की मकसद थी, उसने ये बताया होगा। सही। अच्छा साजिद भाई, फकर जमान का पूछूंगा आपसे। दानिश खलीफा तो कह रहे हैं भाई उनको तो कप्तान बना दो पाकिस्तान टीम का। देखिए, दानिश को आप लोगों ने सुपरस्टार बिठाया, जब कोई नहीं बताता था आप प्लेटफॉर्म पे बैठे, और दानिश अपने यूट्यूब चैनल चमका रहे हैं। कप्तान अगर कप्तान बनेगा तो आप यकीनी तौर पर साइम अयूब बनेगा, अगर कोई भी नहीं बना तो मैं आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, अगर कोई भी कप्तान बनेगा 2026 वर्ल्ड कप में तो साइम अयूब को बना दिया जाएगा। बाय बर्थ कप्तान है, उसमें मामूल सलाहियत है, और मैं ही समझता हूं अगर वो भी ना बने तो शदाब बनेगा, अगर शदाब भी बन जाता है। मगर सवाल वहीं पैदा होता है, आप दोनों से सरफराज के होते हुए अभी कोई चॉइस भी नहीं है। सरफराज को आप कंटिन्यू कप्तान बनाएं, साइम अयूब को उसको कंटिन्यू नायब कप्तान बनाएं, और टीम को आप खड़ा कर सकते हैं। और यही चीज है, देखें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हॉकी से बदतर हो चुकी है, स्क्वॉश से बदतर हो चुकी है। अब लगमियां फिक्रिया अब इनसे क्या निकालेंगे? क्या ये वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेल सकते हैं, क्या जाके आईसीसी का कोई इवेंट जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते। मैं मुकम्मल तौर पर सही नहीं था, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया था, लेकिन मैं फिर भी खेला। तो इसका मतलब है कि अनफिट प्लेयर्स को भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर दिया। मैंने नकीब भाई की और अली सलमान साहब के साथ कितनी दफा कहा, फकर जमान का घुटने का प्रॉब्लम है, ये आज से नहीं है, पिछले 3 साल से वो प्रॉब्लम है, उसको कैरी करता हुआ आ रहा था। अगर वो अनफिट था, मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट से बात करूंगा, ऐसे फील्डरों को स्लिप में और शॉर्ट विकेट, शॉर्ट फॉर्मेट में फील्डिंग करा जाती है। बड़ी मिड ऑफ, मिड ऑन और पॉइंट पे फील्डिंग नहीं करा सकती थी। मैनेजमेंट को तो ये चीज पता थी ना, मेडिकल पैनल को तो ये पता था। जब ये चीज अगर सरवाइव करेंगे, दूसरी चीज आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका में किसने मशवरा दिया था साइम अयूब को, नए स्पाइक्स पहन के चले जाओ और टेस्ट मैच के दौरान कौन लोग थे, ये चीज भी आपके प्लेटफॉर्म पे बताना जरूरी है। नए स्पाइक्स टेस्ट के मैच के दौरान कौन पहनता है? कुछ है हम्म साइम अयूब को जानबूझ के फंसाया गया कि कप्तान बनने वाला था, उसको साइडलाइन करा है।
यही तो सवाल मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ के जा रहा हूँ। टेस्ट मैच में जो पुराने स्पाइक्स वो कर रहे हो और यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हो, नए स्पाइक्स पहन के चले जाएं और स्लिप मारे और घास में पाँव दब जाए, इतनी बड़ी-बड़ी कीलें होती हैं, उस नए स्पाइक को रवां किया जाता है और उसको पहले फील्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो ये बेसिक चीजें आपके पास कोचिंग स्टाफ सही नहीं होगा। ये साइन के साथ भी वही साजिश हुई थी जो सरफराज के साथ हुई थी, उसी तरह 200% हुई थी। 200% हुई थी। साइम तो वो ब्रांड बन चुका था। अगर साइम अयूब होता तो वन मैन शो होता, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग से नुमाया कारकर्दगी दिखा के जो दुनिया क्रिकेट में इनपुट डाला है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। साइम नहीं है तो आपके सामने कारकर्दगी देख लें। सर, बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर से भी पाकिस्तान टीम के लिए बड़े-बड़े पैगामात आ रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि जो करंट पाकिस्तान का स्क्वाड है, उसे भारत की बी टीम भी हरा सकती है। व्हाट्स योर टेक? अगर टीम पाकिस्तान की जेल होके खेले, एक होके खेले, उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, मगर हमारी टीम एक होके नहीं खेली। हमारी टीम में गुरु बनती है, कोच कप्तान की बनती है, प्लेयरों की नहीं बनती, जिसकी बात है हम ये सफर हासिल करते हुए आ रहे हैं 8 साल से। 90 का दौर वो भूल गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से रात को भाग जाते थे, रोते थे इंडियन टीम के खिलाड़ी, मगर बदकिस्मती थे वो 90 के प्लेयर अब नहीं है। तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया का इतना जमाना है तो लोग इस बात को फॉलो करते हैं। मगर रवि शास्त्री से मैं बात करूंगा, आप कौन होते हैं शहनशाह आफरीदी को ये अल्फाज कहने वाले? आपको किसने राइट दिया? आप कमेंट्री कर रहे हैं। अगर रवि शास्त्री के शहनशाह आफरीदी का सुसर ने अगर आवाज उठाई, उन्होंने बात की, तो यकीनी तौर पर मैं इस प्लेटफॉर्म से शाहिद आफरीदी को बोलूंगा आपका काम है आप जवाब दें, क्योंकि आपके दामाद के लिए उसने ये इससे अल्फाज यूज करे जो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने क्रिकेट खेली है, आपको क्रिकेट खिलाई है और जब भी आप मुश्किलात में होते थे शाहिद आफरीदी साहब आपको सपोर्ट करते थे। आज शहनशाह आफरीदी को आपने सपोर्ट करना है और आप ये बात रवि शास्त्री को ऑन ईयर जिस चैनल पे बैठते हैं वहां के कहें, लोग सुनना चाहते हैं शाहिद आफरीदी साहब। और रवि शास्त्री को कमेंट्री के दौरान शहनशाह आफरीदी के लिए ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए थे। उस खिलाड़ी को मेंटली अपसेट हो गया है वो। ठीक है, चले साजिद भाई आप बिजी हैं, फिर आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मजा आया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।